माँ, दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज या खूबसूरत रिश्ता। उसी माँ के चले जाने पर मैंने एक कविता लिखी थी। माँ को गए हुए बहुत साल हो गए हैं, लेकिन कविता आज आपको सुनाता हूं। कविता यूं शुरू होती है कि मैं ईश्वर के घर में खेल रहा था, इधर उधर कुछ ठेल रहा था। तभी मुझे ईश्वर ने बुलाया, अपनी गोदी में बिठलाया और अपनी बातों में उलझाया। फिर अपने जादू से एक सतरंगी सा जहां दिखाया। मैं मुस्काया। ईश्वर ने पूछा, यहां जाएगा? मैं नादां था, हाँ में सिर हिलाया। ईश्वर ने मुझे सूक्ष्म और सूक्ष्म फिर अति सूक्ष्म बनाया और एक अजीब से यान के भीतर बिठलाया। वो यान क्या, मेरे लिए तो हिंडोला था, एक बच्चे के लिए मस्ती का गोला था। पूरी यात्रा में वो यान ही मुझे खिलाता, पिलाता, सुलाता, सहलाता। यात्रा लंबी थी पर मैं थका नहीं, पहले से अस्पुष्ट हो गया। तभी एक दिन मैं यान के भीतर ही सोया था, ना जाने किन मीठे सपनों में खोया था। तभी मुझे मेरी यान ने जगाया, बोला उठो, अपना गंतव्य है आया। यूं मैं इस दुनिया में आया। उस यान ने मुझे यहाँ और लोगों से मिलाया। ये तेरे पिता हैं, ये तेरे चाचा हैं, ये तेरी चाची है, ये है तेरी बुआ, ये है तेरी ताई, ये है तेरी बहना और ये है तेरा भाई। रोज मुझे यान रोज नहलाता धुलाता, मुझे सजाता और मैं घूमने बाहर चला जाता। लौट कर घर आता, माँ को पूरा वृतांत सुनाता। माँ मुझे अच्छी बातों पर समझाती, बुरी बातों पर डांट लगाती। यूं ही जीवन बीत रहा था। एक बार मैं बीमार हो गया। मेरे यान का तो जीना दुश्वार हो गया। उसने ईश्वर से गुहार लगाई, मुझसे प्रीत की बात बताई। ईश्वर के यहाँ तो दंगा हो गया और मैं ईश्वर डर गया और मैं फिर भला चंगा हो गया और इस सतरंगी जहां में खो गया। तभी मुझसे कोई चूक हो गई, भारी सी कोई भूल हो गई। मेरा यान मुझसे रूठ गया, मुझे छोड़कर दूर गया। मैं बाबला सा डोल रहा हूँ, बिना बाणी के बोल रहा हूँ। मुझ में मेरे प्राण नहीं हैं, जिंदा हूँ पर जान नहीं है। मुझको मेरा यान चाहिए, फिर से वही उड़ान चाहिए। मुझको मेरा यान दिला दो, मुझको मेरी माँ से मिला दो, मुझको मेरी माँ से मिला दो। इस कविता को लिखा था मैंने अपनी माँ के जाने के 4, 5, 6 दिन के अंदर। इतने सालों में कभी किसी को सुनाया नहीं, अभी भी आपको बहुत एडिट करके सुनाई है, क्योंकि पूरी कविता मैं सुना नहीं पाता हूं, मैं रो पड़ता हूं। माँ इस दुनिया की अमूल्य और ईश्वर की सबसे बड़ी देन है। ये दुनिया की सभी माँओं को समर्पित है मेरी तरफ से, और आप सभी से निवेदन है कि अपनी माँ को उतना प्यार दीजिए, इतना प्यार दीजिए कि वो समा न हो।